गुरु बिन ऐसी कौन करे। पिताश्री, सूरदास की अद्वितीय प्रतिभा ने उसे पुष्टि मार्ग का जहाज बना दियो है। तुम्हारा कहना सार्थक है पुत्र। सूरदास के अंतःचक्षु पूरे तौर से खुल चुके हैं। सूरदास के मन में कृष्ण विराजमान है और उसकी जिह्वा पर सरस्वती। इसलिए उसके काव्य की हर पंक्ति को तुम लिपिबद्ध करते रहना। यह कार्य तो परमानंद भाई और गोपाल स्वामी देखते हैं पिताश्री। उचित है, भला है। चलो शिष्यों, आज के लिए इतना ही बहुत है। भाई परमानंद, पारसौली से आए कई बरस बीत गए। ज्ञान ध्यान में मैं इतना डूबा रहा कि मुझे फूलों की सुध ही नहीं रही। कल मुझे फूलों की याद ने रुलाए दियो। तुम पारसौली चले जाओ और फूलों का समाचार लेकर आओ। तुम कल ही चले जाओ मेरे मित्र। मेरा मन बड़ा विचलित हो रहे हो है। भलो सूरदास, भलो। मैं कल ही चला जाऊंगा। सूरज, मेरा सूरज आ गया। सूरज, सूरज, तुम आ गए सूरज। तुम इतने दिन कहाँ थे सूरज? तुमने मेरी सुध क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? तुम निष्ठुर हो, तुम निष्ठुर हो, तुम निष्ठुर हो। देखो, मेरी ओर देखो और पूछो इन आंखों से, क्या ये सो पाई है? पूछो इनसे, क्या इनमें कभी आंसू सूखे हैं? देखो, देखो मेरे पैरों में चुभे कांटे देखो। तुम्हें पुकार पुकार मेरे होंठ सूख गए हैं। मैं पानी के बिना मछली की तरह तड़पती रही। बोलो सूरज, बोलो, तुमने मेरी सुध क्यों नहीं ली? तुम क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं आए? फूलो, फूलो, सुधी रखो। मैं सूरज नहीं, मैं परमानंद हूँ फूलो। मुझे सूरज ने भेजा है। उसने तुम्हारे लिए पाती भेजी होगी। मैं ये बात अभी जाकर सखियों को बताती हूँ। सखियों सुनो, सूरज ने पाती भेजी है मेरे लिए। अरे सुना तुमने? फूलो, फूलो, फूलो।
उद्धव, हम बालाओं पर तुम और तुम्हारे सखा कान्हा दया क्यों नहीं करते? देखो ना हमारी प्यारी राधा को, क्या हाल हो गया है इसका। सोचो ना, न खात है न पीत है। तनिक सोचो, अभी तुम झूठी सच्ची कहकर उसे और सुखाओगे का? हे उद्धव, हमारा मन रात दिन कृष्ण की ओर और आंखें मथुरा की ओर लगी रहती हैं। आपके आते ही हमारे मन प्रसन्नता से भर गए हैं। अब जल्दी बताइए ना, कान्हा ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? अरे उद्धव, बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो ना। इतना प्रसन्न मत हो। जो कुछ तुम सोच रही हो उससे उल्टा ही लिखा है पाती में। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कान्हा ने लिखा है, प्यारी सखियों, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम योग के द्वारा अपना ध्यान मुझ में केंद्रित करो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये योग क्या होता है उद्धव जी? अपने नेत्र बंद करके ध्यान लगाओ। अपने कान्हा से मिलने का यह टेढ़ा रास्ता क्यों? क्योंकि यही एक रास्ता है जो सुख और आनंद से भरा है, और तुम्हें कृष्ण इसी रास्ते मिल सकते हैं। हम प्रेम में डूबी भोली भाली तड़पती गोपिकाएं तुम्हारा योग साधना रूपी समुद्र कैसे पार कर पाएंगी? हे उद्धव, हम तुमसे प्रार्थना करती हैं, ये योग का ज्ञान वापस ले जाओ और हमारे कान्हा को ले आओ। उसके बिना हम सब जल के बिना मछलियों की समान हैं।
परमानंद, जाओ, सूरज को लौटा दो। तुम सूरज से मिलोगे ना तो उसे कहना कि अब की बार आए तो मेरे लिए लाल चूड़ियां, बिछुआ, लाल चुनरिया, सिंदूर और लाल बिंदी जरूर लेता आएगा। अरे शाम हो गई, मुझे तो मंदिर में दीपक जलाने हैं, एक मेरा एक सूरज का। मैं जाती हूं। लाओगे ना मेरे सूरज को? मेरे सूरज को ले आओगे ना तुम? मैं उसकी यही प्रतीक्षा करूंगी। बस फूलो, बस। मैंने जिस प्रेम की कल्पना नहीं की थी वो तुमने दिखा दिया। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति धन्य है फूलो। बादशाह हिंदुस्तान का इकबाल बुलंद रहे। हुजूर, कोई संत सूरदास तशरीफ लाए हैं। हुजूर आला, मजहब के नाम पर यहाँ बहुत से भगत अच्छा गाते हैं। उनमें से मैंने एक हुनर तजवीज किया था। मैं बादशाह के सामने कृष्ण भक्त सूरदास को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। हुजूर, कृष्ण भक्त सूरदास का गायन बड़ों बड़ों को मात देता है। हिंदुओं में भी इस हुनर के अच्छे पारखी हैं। हम उनकी कद्र करते हैं तानसेन। हम उस भगत का गायन सुनना पसंद करेंगे। क्या सूरदास को बुलवाया जाए हुजूर? हाँ हाँ, जरूर जरूर। कृष्ण भक्त सूरदास को यहाँ फौरन इज्जत के साथ ले आया जाए। ठहरो, हम उन्हें लेने खुद चलेंगे। हे सूरदास, इस समय आप हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के दरबार में उनके सामने हैं। उन्हें सलाम करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सूरदास, हम तुम्हारे हुनर की कद्र करते हुए तुम्हें आदाब करते हैं। बादशाह सलामत। मैं तो एक अदना सा कृष्ण भक्त हूँ। मुझे यहाँ किस कारण बुलवाया गया है? बादशाह हिंदुस्तान आपका गायन सुनना चाहते हैं सूरदास। उनके सामने अपना हुनर पेश करो। पर मैं तो सिर्फ अपने कृष्ण के लिए ही गाता हूँ। तुम्हें उसी कृष्ण का भरोसा है सूरदास। सुनाओ, कृष्ण के लिए ही सुनाओ। जो पैजिए लज्जा नहीं रे, कहा कहूँ सो बार। एक हुआ न हरि भजे रे, 63 सूर गंवार। मन रे मन रे मन रे, माधव सो करि प्रीति, माधव सो करि प्रीति, माधव सो करि प्रीति, माधव सो करि प्रीति। क्या गाते हैं! वाह तानसेन वाह, ये भगत तो बहुत ही उम्दा गाते हैं। सूरदास, तुम्हारा गायन सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है। तानसेन हुजूर, हम सूरदास को मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। सूरदास, बादशाह सलामत आपको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। मांगिए, आज जो चाहे मांग लीजिए। जनाब तानसेन, आपके बादशाह तो केवल हिंदुस्तान के बादशाह हैं, और मेरा बादशाह कृष्ण तो दुनिया का बादशाह है। जिसके पास कृष्ण हो उसके पास दुनिया की सब दौलत है। फिर भी आपके बादशाह देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूं, आज के बाद वो मुझे अपने दरबार में कभी ना बुलाएं। कैद कर लो इस फकीर को। इसने बादशाह सलामत की तौहीन की है। इस गुस्ताख फकीर को जंजीरों में जकड़ दिया जाए।
ठहरो, नहीं वजीर साहब, नहीं, जाने दो। जो अल्लाह के खिदमतगार होते हैं उन्हें बादशाह तो क्या, मौत का भी डर नहीं होता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सूरज, सूरज। परमानंद, कहां से आ रहे हो? तुम्हारे स्वर में रस क्यों नहीं है? स्वर में रस नहीं रहा सूरज। तुम इतने अधीर क्यों हो? पारसौली से समाचार आया है। फूलो अब इस दुनिया में नहीं रही सूरज। तो कान्हा की बात सच हो गई। क्या कान्हा ने तुम्हें बता दिया था? फूलों के बिना मैं अपूर्ण ही रहा। प्रेम सहित पग घुंघरू बांधी, सक्यों ना अंग नचाई। कान्हा ने मुझे भक्ति दी और फूलों ने प्रेम, पर प्रेम अधपका रहा। प्रेम की गहराई बहुत है परमानंद। अब तो प्रेम की डोर भी टूट गई। अब तो शरीर का अंग अंग जर्जर हो चला। अब मैं जानी देह बुढ़ानी। रो नहीं परमानंद, इस संसार से सभी को एक ना एक दिन विदा होना ही है। फूलो मेरे मन में भावना बनकर आई थी, उसके बिना तो जग से नाता ही नहीं रहा। जग में जीवत ही कौ नातो। सूरदास के जीवन की अब संध्या ढलती आई। कान्हा के चरणों में सूर्य ने सारी उम्र बिताई। अंत समय में गोवर्धन के पास निवास बनाया। मीरा और तुलसी से मिलकर सूर्य का मन हर्षाया। अमर संत की ये अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं। नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर्य की, सुनो रे भाई कथा सूर्य की, सुनो रे भाई कथा सूर्य की, सुनो रे भाई कथा सूर्य की। आँखिन में बसे, जियरे में बसे, हियरे में बसे, निस्दिन प्यारो। सुनिए जी, महाराज से कहो मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। आइए। महाराज, कोई स्त्री आपसे मिलना चाहवे है। मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मैंने तो सुना था ब्रज में केवल कृष्ण ही पुरुष हैं। ये दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए? कौन? मीरा? बाबा, मीरा का प्रणाम स्वीकार करो। मेरे मनमोहन को अपनी आंखों में छुपाए सौत बनी मेरी जीजी यहाँ बैठी हैं। जान गया, जान गया। मेरी सौत आई है मेरे पास। तो आज तुम में और मुझ में झगड़ा हो। तुम अपनी कहो, मैं अपनी सुनाऊं। आज तो कान्हा को लेने आई हूँ बाबा। आपने तो मेरे कान्हा को यहीं पर बांध लिया है। कान्हा तो वाको है मीरा, जो डूबा कान्हा के रस में। सारा जग कान्हा के रस में, कान्हा रहत भक्त के बस में। धन्य हो बाबा, आज बड़े भाग्य से आपके दर्शन पाए। कुछ सुनाइए ना। क्या सुनाओ बेटी? ना बाबा, आज मना मत करना।
हमें नंद नंदन मोल लिए, सबको कहत गुलाम श्याम को, सुनत सिरात हिए। सूरदास को और बड़ो सुख, जूठन खाइजिए। हमें नंद नंदन मोल लिए। मैं धन्य हो गई बाबा। मेरे मन की बात तो जान ली, अब अपने मन की नाय बताएगी? कुछ सुना बेटी? जिसने तुम्हें मोल लिया है सखी, मैंने तो उसी को मोल ले डाला है। मैं तो लियो गोविंदा मोल, मैं तो लियो गोविंदा मोल। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, लियो है तराजू तो, मैं तो लियो गोविंदा बाबा, नंददास प्रणाम करत है। प्रणाम भैया प्रणाम। आओ, कैसे आनो भयो? मेरे बड़े भाई आए हैं अयोध्या से, आपके दर्शन कराने ले वाला आया हूँ। कौन से भैया? कहो, नाम का है उनका? वे राम भक्त हैं, तुलसीदास है उनको नाम। अरे तुलसीदास, बुलाओ भैया बुलाओ, वो तो हमारे भी बड़े भैया हैं। प्रणाम बाबा। आओ भैया राम भक्त आओ, तुमने तो सूरकुटी पवित्र कर दिया है के। बाबा, क्या कहते हो? मैं तो दर्शन करने चला आया, छोटा हूं आपका। राम के होना भैया, या ते बड़े ही रहो। हमारे कन्हैया से तो राम बड़े हैं ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है बाबा। राम बड़े ना कान्हा छोटे, दोनों जग के नाव खिवैया। तुम कान्हा के सखा हो बाबा, मैं छोटी सी राम रमैया। गंगा जल नित करो स्नान, इतनु ही बड़ो तुम्हारा नाम। हम तो जमुना तीर के वासी, जमुना अनुता गंगा दासी। सुनो राम भक्त, मेरे श्याम सखा राम का बखान तो करो, जरा मोए भी राम के दर्शन करवाए दो। जो आज्ञा बाबा। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। सूरज, काढ़ा लाता हूँ, खांसी बहुत बढ़ गई है। हाँ भैया, ये तो कान्हा का बुलावा है। मैं वैद्य जी को ले आऊं? को लाभ ना है परमानंद, मोए चंद्र सरोवर ले चल।
चलो सूरज। श्याम ही सुख दे राधिका, निज धाम सुधारी। बैठो सूरज, बैठो। आज तुम्हारी चाल कुछ दुर्बल है। जी तो ठीक है तुम्हारो? अपने 105 बरस के जीवन में इतना स्वस्थ मैं कभी नहीं रहा। क्या बात है, आज तुम्हारे पांव बेर बेर लड़खड़ा क्यों रहे हैं? आज श्याम मुझे अपने कंधों पे उठा ले जाने वाला है ना, तो इन पैरों को आराम की पड़ रही है। मुझे छोड़ के जा रहे हो सूरज, ये बात ठीक ना है। अरे खेलते हुए जिसका दांव पहले लग जाए। अरे अरे रोता है पगले, अब तो मेरा नया जन्म होगा। जा मेरी तानपुरी तो ले आ। रूप रस माते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते चली चली जात निकट श्रवणन के उलटी पलटी ताटंक फंदाते सूरदास अंजन गुण अटके नतरु अब ही उड़ी जाते। अब उठो सूरज, बहुत दिन बैठ लिए यहां। चलो, मैं तो तुम्हारे कहने की ही बाट तक रहा था श्याम। आज तो हमारी तुम्हारी निकुंज लीला है, पर एक अंतिम इच्छा है। कहो सखा, आज भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सूरदास की अंतिम इच्छा कान्हा रस दिखायो, चहु और कान्हा ही कान्हा दिखाए के सूर छकायो।
श्री कृष्ण शरणम मम। मध्यरात्रि कर कृष्ण ध्यान, धरणी को कर अंतिम प्रणाम, जा बैठे सूर पुष्पक विमान, तज धरा चले बैकुंठ धाम, छूटा पीछे ब्रज नंद ग्राम। हे महाविभूति शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत प्रणाम। प्रेम भक्ति का सूरदास ने जग को मार्ग दिखाया, राधा ने जल विराग में जिसको पूर्ण बनाया। प्रेम की नदियाँ बहती मन में रोके से नहीं रुकती, बिना प्रेम ना भक्ति पूरी ना इस जग से मुक्ति। सूरदास को हम सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, 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 सुनो रे भाई कथा सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की। सूरदास का जीवन वृत्त हम तुम्हें सुनाते हैं, सूरदास का जीवन वृत्त हम तुम्हें सुनाते हैं। नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की। वल्लभ गुरु से ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण भक्ति में डूबा, वल्लभ गुरु से ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण भक्ति में डूबा। 1,00,000 भगीरथ सूरज ने जग में किया जोगा, महाकवि उस सूरदास की कथा सुनाते हैं। नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की। वात्सल्य और भक्ति रस्ता मार्ग नया दिखलाया, वात्सल्य और भक्ति रस्ता मार्ग नया दिखलाया। आगे चलकर पुष्ट मार्ग का वो जहाज कहलाया।
नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई